स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुमने प्रेम पर विराम लगा दिया है तो ये चंद्रमा क्या, संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलता। मेरी इस पीड़ा का संबंध है मेरे संबंधियों से, यदुवंश से। ये बांसुरी मुझे पीड़ा देती। कृष्ण, मेरी शक्तियों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी होंगी। आज पीड़ा के प्रत्येक बंधन से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। भ्राता प्रद्युम्न, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावी द्वारकाधीश होते हुए भी आपने मुझसे प्रतिद्वंदिता ना रखकर मेरा सहयोग किया है, और इसलिए आज इस पद को पाकर मैं अत्यंत ही गौरवशाली अनुभव कर रहा हूं। किंतु इस उत्तरदायित्व के लिए मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। आप सबके साथ से हम यदुवंशियों की एकता को तभी तक पहुंचा पाएंगे। अवश्य, अब सत्य में तुम पूर्ण रूप से बदल चुके हो सांब। उचित कहा पिताश्री ने। आप में यह परिवर्तन देखकर तो मैं चकित हूँ, किंतु हम हमारे कुल के संरक्षण और कल्याण के लिए मिलकर कार्य करेंगे। अवश्य, आप सभी की इच्छा के अनुरूप मैं द्वारकाधीश के पद चिन्हों पर चल हमारे कुल के सम्मान को और बढ़ाऊंगा। ताउश्री, इस पद के लिए पिताश्री ने मुझे नियुक्त किया है, किंतु आपके आशीष के अभाव में ये कार्य संभव नहीं है। इसलिए मुझे अपना आशीष दीजिए ताउश्री। जब तक तुम यदुकुल और हमारे संबंधियों के हित में कार्य करते रहोगे सांब, तब तक मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आप चिंता न करें ताउश्री, आज के पश्चात मेरा प्रत्येक कार्य यदुकुल के कल्याण के लिए समर्पित होगा। यदुकुल का प्रतिनिधि हूं मैं, और इसलिए अब यदुवंश के साथ साथ ये संसार द्वारका को अब मेरे नाम से जानेगा। अब ताउश्री बलराम, ज्येष्ठ भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मेरे मार्ग का कांटा बने। उससे पूर्व मैं उन्हें अपने मार्ग से हटा दूंगा, और फिर जब वासुदेव श्री कृष्ण सर्वथा अकेले पड़ जाएंगे, तब मैं उनका अंत करूंगा। आज मैं स्वयं में सम्मानित समस्त प्रेम के साथ सभी शक्तियों का आवाहन करती हूँ। यदि इस ब्रह्मांड को मेरे अलौकिक प्रेम पर विश्वास है, तो सभी दिव्य शक्तियां आज मेरा सहयोग करेंगी। मुझे आप सभी की शक्तियों की आवश्यकता है।
कृष्ण की पीड़ा हरने के लिए तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया राधे। ये ब्रह्मांड में कैसा कोलाहल फैला हुआ है। दुनिया शांति बनाए रखिए। आप सभी अपने अपने परिवारजनों के साथ किसी सुरक्षित और खुले स्थान पर जाइए। शीघ्रता कीजिए। महादेव, आज देवी राधा के कारण ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राधे, यदि कुछ भी अनुचित हुआ तो समस्त सृष्टि अपना अस्तित्व खो सकती है। कान्हा, मैंने इतना भयानक वातावरण आज से पूर्व कभी नहीं देखा। समुद्र में इतनी विशाल लहरें उठ रही है कि प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी समस्त द्वारका नगरी को निगल ही जाए। कुछ करो कान्हा, कुछ करो, अन्यथा कहीं ये सब सत्य ही ना हो जाए। मुझे तो ये किसी शत्रु की शक्ति का प्रकोप प्रतीत होता है। ये शत्रु की शक्ति नहीं है धाम, ये स्वयं हमारे प्रेम की देवी राधा की शक्ति, ये उसी का प्रभाव है। तो राधा रानी ऐसा क्यों करेंगे भला कान्हा? मेरी पीड़ा को हरने के लिए। अब मैं समझा कि राधा मेरी पीड़ा का कारण क्यों जानना चाहती थी। किंतु कान्हा, तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वाले तो अनेकों कारण हैं। फिर उन समस्त कारणों का अंत एक साथ कैसे हो सकता है? और उनका अंत करने का ये कौन सा मार्ग है भला? मुझे ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है कान्हा। मेरे विचार से हमें राधा रानी को समझाना चाहिए। समझाया उसे जा सकता है दाम, जो क्रोधवश कुछ कर रहा है, जो प्रेम में बस अपने प्रेमी की पीड़ा को हरना चाहता है। उसे क्या समझाओगे? किंतु कान्हा, यदि राधा रानी ने इसी प्रकार समय के चक्र को रोकने का प्रयास किया तो अनर्थ निश्चित है। हमें किसी भी प्रकार राधा रानी को रोकना ही होगा। राधा के साथ समस्त ब्रह्मांड के प्रेम की शक्ति है। भला प्रेम की शक्ति को कैसे रोका जा सकता है दाम? इसका कोई तो मार्ग होगा कान्हा, कुछ तो कर सकते होंगे हम। आज मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे तो इसका अर्थ समझ रहे हो कान्हा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समस्त देवीय शक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। महादेव, राधा समस्त दैवीय शक्तियों का आह्वान कर रही है। इन्हीं शक्तियों के एक साथ प्रभाव में आने से संसार में प्रलय आ सकती है। हाँ गौर, परंतु अब देखना ये कि क्या देवी राधा वो करेंगी जैसा श्री कृष्ण सोच रहे हैं। क्या देवी राधा अपने प्रेम में सभी सीमाएं लांघ जाएंगी? देखो कान्हा, देखो, ये प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है, प्रलय बढ़ती जा रही। कुछ तो करना ही होगा। अब क्या नष्ट होगा और क्या शेष रहेगा, इसका चयन केवल राधा करेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता धाम। हे पंच तत्व, अग्नि, वायु, वरुण, पृथ्वी, आकाश और चंद्रदेव, मैं आपसे भी सहायता मांगती हूँ। मुझे आवश्यकता है आपकी शक्ति की, कृष्ण की पीड़ा मिटाने में। उस कृष्ण की जिसने समय समय पे देवताओं के लिए अवतार दिए। समझने का प्रयास की। मुझे लगता है आपको इंद्रदेव को क्षमा कर देना चाहिए वायुदेव। निस्वार्थ रूप से ब्रह्मांड का संचालन किया। कभी कभी प्रेम के लिए बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करनी चाहिए। उनकी पीड़ा के अंत के लिए आवश्यकता है आपकी शक्ति की।
यदि कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है तो आप सभी मेरी सहायता करेंगे। सूर्यदेव, अब आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। देवी राधा हमसे हमारी शक्तियां मांग रही है। अब हम सब क्या करेंगे सूर्यदेव? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। सूर्यदेव, आप अपना अधिकतम ताप मुझे दीजिए, जिसमें कृष्ण की पीड़ा जलकर भस्म हो जाए। इस संसार का आधार ही प्रेम है, देवी राधा ही प्रेम है। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम कितना सच्चा है, इसका साक्षी तो सारा ब्रह्मांड है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते, किंतु यदि हम सब कुछ राधा देवी को दे देंगे तो हम इस सृष्टि को शक्तियां प्रदान कैसे करेंगे? मेरे पुत्र गणेश, माँ राधा ने मुझे पुकारा। गणेश, आज मुझे आपकी सहायता चाहिए। कुछ क्षण के लिए ही सही मुझे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दीजिए। माँ राधा मेरी समस्त शक्तियां मांग रही है। महादेव, सभी देवी देवता धर्म संकट में पड़ गए। यदि संसार की समस्त शक्तियां राधा में समाहित हो जाएगी तो संसार को शक्ति कैसे प्राप्त होगी? हमारा कर्म चक्र रुक गया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और इस संसार का भी सर्वनाश हो जाएगा। महादेव, अब आप ही इस समस्या का कोई हल निकालिए। प्रेम की देवी को हम अपनी शक्तियां देने से कैसे मना कर सकते हैं? पिताश्री, माँ राधा को रोक पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यदि माँ राधा इसी प्रकार तपस्या करती रही तो मैं विवश होकर अपनी शक्तियाँ उन्हें प्रदान करनी होंगी। पिताश्री, कुछ कीजिए, कोई उपाय अवश्य होगा। चिंताजनक बात तो ये कि जब आप सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियां देवी राधा को सौंप देंगे तो उसके पश्चात वो उन शक्तियों का अत्यंत भयावह रूप से प्रयोग करेंगे। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि आज तक श्री कृष्ण और देवी राधा ने पृथ्वी के कल्याण के लिए अनेक तप, अनेक त्याग किए। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी आप सभी उनके इस आग्रह को अस्वीकार भी नहीं कर सकते। यदि सभी देवताओं की शक्ति राधा को प्राप्त होगी तो कर्म चक्र का पलट जाना निश्चित है। नियति के नियमों का उल्लंघन होगा। इस विषय में मुझे स्वयं नियति के निर्माता से याचना करने के लिए जाना होगा। प्रणाम आराध्य। हे आराध्य, आपको देवी राधा को रोकना होगा, अन्यथा हम सभी देवताओं को विवश होकर अपनी समस्त शक्तियां देवी राधा को सौंपनी होंगी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर कृष्ण अवतार के अंत होने का समय आ रहा है और यह अंत पीड़ा से ही होगा। परंतु यदि देवी राधा ने उस पीड़ा का ही अंत कर दिया तो समय चक्र उलट जाएगा, तब सर्वनाश हो जाएगा। मैं जानता हूँ आराध्य, फिर भी राधा को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए आराध्य, ये सब प्रेम से ही संबंधित है। देवी राधा को अब केवल आपका प्रेम ही रोक सकता है। प्रेम ही है इस समस्या का हल, केवल प्रेम। उचित कहा आपने। राधा को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा आराध्य।
आपको कृष्ण की पीड़ा से दुख नहीं होता? क्या आप चाहते हैं कि कृष्ण यूं ही दुख सहते रहे? यदि आप सब मेरा समर्थन करते हैं तो शीघ्र ही आप सभी को अपनी शक्तियां मुझे देनी होंगी। महादेव, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं अपनी शक्ति देवी राधा को प्रदान करता हूं। माँ राधा, मैं अपनी शक्तियाँ आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी शक्तियाँ राधा को प्रदान करूं। मैं भी अपनी समस्त शक्तियाँ देवी राधा को सौंपता हूं। रुक जाओ राधा। अब मुझे मत रोको कृष्ण। मैं जानता हूं तुम मेरी पीड़ा का अंत करना चाहती हो राधे, किंतु स्वयं सोचो, क्या यह संभव है? क्या तुम मेरे कर्म फल का अंत कर सकती हो? क्या उसे टाल सकती हो? क्या गांधारी के श्राप को टाल सकती हो? नहीं ना। उसका सामना तो मुझे आज न कल करना ही होगा राधे। आज तुम्हारे पास शक्तियां हैं, इस शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तुम पर निर्भर करता है। कि अपनी शक्तियों का उपयोग करके तुम संसार के नियम तोड़ना चाहती, क्या ये कार्य तुम करना चाहती? चयन करो राधा। आज मेरी पीड़ा का अंत करने के लिए क्या तुम इस समस्त संसार का अंत करना चाहती? क्या इस समस्त संसार को पीड़ा तुम देना चाहती? तुम नियमों की बात करते हो, किंतु प्रेम का क्या? मेरा अस्तित्व तो प्रेम से ही है ना, मेरे कृष्ण से है। मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकती कृष्ण। मैं समझता हूँ राधे, ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे इस हट को अब रोकना होगा। आज कृष्ण को भी तुम्हारा विरोध करना होगा राधे, और कोई विकल्प मेरे समक्ष शेष नहीं है। तो तुम जैसा चाहो वैसा करो कृष्ण। तुम्हारी पीड़ा के अंत के लिए मुझे तुम्हारा विरोध करना पड़े तो मैं सज्ज हूं।
कैसा दुर्भाग्य है कि आज हम राधा कृष्ण को एक दूसरे के विरोध में देख रहे हैं। और इस संघर्ष में देवी राधा की शक्तियों का अंत हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम इस संघर्ष में अपने सुदर्शन चक्र से मेरी सभी शक्तियों का अंत कर सकते हो, किंतु आज मुझे तुम्हारी पीड़ा के सिवा कोई भय नहीं लग रहा है कृष्ण। अब तुम जो चाहे वो करो कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी।